नमस्कार दोस्तों, सबको आज की शो में सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आपसे और हमारी भारत के लोगों से एक ऐसी मुद्दे पे बात करना चाहता हूं जो कि एक चौंकाने वाली रिपोर्ट है और ये सच्चाई भी है। एक ऐसा रिपोर्ट है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको हम जानेंगे फिर उसके बाद उसकी सुधार करने की सोचेंगे और उसको सुधार करेंगे ताकि भारत के हर लोग, भारत के हर इंसान, हर नागरिक खुश रह सके। हाँ दोस्तों, तो आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि क्या आप खुश हैं? क्या मैं खुश हूँ या हमारी भारत के लोग खुश हैं या नहीं है? ऐसी एक रिपोर्ट है जो ये क्लियरली बताती है कि भारत के लोग खुश नहीं है, मतलब भारत के लोगों के पास हैप्पीनेस नहीं है। हाँ दोस्तों, ये एक रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 का ये रिपोर्ट है, जिसको संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसको वो पब्लिश करती है और दुनिया भर में सिटीजन्स का, लोगों का, हर कंट्री का, लोगों का खुशियों का एक डिग्री को वो मेजर करता है और उस मेजर करने के बाद उसकी रिसर्च को अपनी पब्लिकेशन में वो पब्लिश करती है। तो ये रिसर्च जो करता है उस एजेंसी का नाम है, जो कि संयुक्त राष्ट्र का एक एजेंसी है, उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यानी कि UNSSDN के नाम से जाना जाता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, ऑफिशियल एजेंसी है, जो ये सारे रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो दोस्तों, इसकी जो रिपोर्ट के हिसाब से जो दुनिया भर में लगभग 146 देशों का स्टडी किया था और 146 देशों में भारत का जो नंबर है वो 136वें नंबर पर है, मतलब 136 पोजीशन, ऑलमोस्ट अराउंड 146 कंट्रीज, मतलब 146 देशों की अध्ययन में भारत का जो रैंक है वो 136वें नंबर पर है। गौर करेंगे दोस्तों, ये बहुत चौंकाने वाला और एक बहुत गौर करने वाली बात है, चिंताजनक बात है कि भारत के लोग खुशी ना होने की वजह क्या है। तो ये जो रिसर्च करने वाली एजेंसी जो है वो किस किस चीज़ पर रिसर्च करती है, दुनिया भर में रिसर्च करती है। जो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये जो एजेंसी है वो नागरिकों का हेल्थ को लेके, शिक्षा को लेके, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को लेके ये बहुत सारे रिसर्च करती है। हाँ, डायरेक्ट पॉपुलर सर्वे की रिसर्च करती है, ओपिनियन का रिसर्च करती है, वो खुद फील्ड रिपोर्ट की रिसर्च करके उसकी रिपोर्ट को पब्लिश करती है। तो उसकी जो रिसर्च है, लगभग जो हैप्पीनेस सिटीजन्स कितने खुश है उसके ऊपर रिसर्च है। रिसर्च का बेस क्या है, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का जो बेस है ये क्या क्या चीज़ें ढूंढती है, लोगों की कितनी लाइफस्टाइल का जो डिग्री है उसको समीक्षा करती है। दूसरा यह है कि ओपिनियन सर्वे करके उसका रिपोर्ट दिखाती है। उसके बाद उसका जो रिसर्च की जो एरिया, क्या क्या ऐसे मेजरमेंट्स है, क्या क्या ऐसे चेक पॉइंट है, उसी चेक पॉइंट्स के आधार पर उसका रिसर्च रहता है। तो ये रिसर्च करने के बाद एक मार्किंग करती है, जैसे स्केल, स्कोर का जो स्केल दिखाया जाता है उसमें 0.10 से उसकी मार्किंग दिया जाता है, उसको स्कोर दिया जाता है। मतलब 6 ऐसे प्रिंसिपल्स, 6 ऐसे चेक पॉइंट को लेके उसकी रिपोर्ट को वो स्टडी करके प्रकाशित करती है। क्या क्या वो 6 चीज़ है जिसके आधार पर ये स्टडी करती है। पहला जो है उसको बोलते हैं रियल सोशल सपोर्ट, यानी कि सोसाइटी में, समाज में उनकी हर कंट्री का, उस कंट्री का समाज में क्या क्या चीज़ें हैं, सामाजिक सुरक्षा का स्तर कैसा है, सामाजिक समानता का स्तर कैसा है, सामाजिक न्याय का स्तर कैसा है, सामाजिक समानता का स्तर कैसा है, ये होता है पहला चेक पॉइंट। दूसरा चेक पॉइंट ये दोस्तों कि GDP का पर कैपिटा इनकम कितना है, उस कंट्री का हर लोगों का जो पर कैपिटा इनकम होता है वो कैसा है, मतलब वो कितना है, उसको लेके वो चेक पॉइंट्स बनाती है, उसी के आधार पर रिसर्च करती है। तीसरा जो है, हर इंसान का अपना जो आज़ादी है, जीवन जीने की आज़ादी, यानी कि फ्रीडम ऑफ चॉइस इन वंस लाइफ, अपने जीवन में क्या क्या चीज़ें वो चॉइस करते हैं, चयन करते हैं, उसको लेके
जो कि तीसरा चेक पॉइंट है रिसर्च करने के लिए। चौथा जो है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि उस कंट्री का लोगों का जो सेहत है, जो स्वस्थ है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब उनका आयु कितने साल का, एवरेज आयु कितने साल का होता है, उसको भी चेक पॉइंट्स पे लाता है। और जो पांचवा जो है उनकी उस कंट्री का जो करप्शन लेवल होता है और करप्शन को लेके नागरिकों के अंदर कितनी जागरूकता है और उसके खिलाफ कितनी बढ़ाई जाती है, यानी कि कितनी रिसर्च हो जाती है, कितनी लोगों की जागरूकता से उसको बंद करने की कोशिश करते हैं, वो एक चेक पॉइंट है। और जो छठा चेक पॉइंट है वो है जेनरोसिटी, यानी कि एक इंसान दूसरे इंसान को, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को, जो डाइवर्सिटीज है, कंट्रीज जहाँ पर भी डाइवर्सिटी होते हैं या जहाँ पर भी ज़्यादा लोग होते हैं, एक दूसरे की तरफ उनकी जो बर्ताव होती है, कैसे वो पेश आते हैं, जेनरोसिटी यानी कि एक दूसरे की तरफ एक बंधुत्व भाव से आते हैं या नहीं आते हैं, ये सारी चेक पॉइंट्स के आधार पर वो सर्वे कराती है। तो दोस्तों इस सर्वे में क्या क्या दिखा, इस सर्वे में ये सारी बातें पता चली कि ये सर्वे को देख के वो डाटा को रिपोर्ट किया, उसी रिपोर्ट के हिसाब से सबसे जो खुशहाली देश है 2022 का, सबसे ज़्यादा खुश जो होते हैं जो देश है, सबसे नंबर पर है, एक नंबर पर है, वो है फिनलैंड। और फिनलैंड है एक नंबर पर, दूसरे पर है डेनमार्क, तीसरे पर है आइसलैंड, चौथे पर है स्विट्जरलैंड, पांचवें नंबर स्थान पर नीदरलैंड है, और छठे नंबर पर लग्जमबर्ग है, और स्वीडन का नंबर आता है सातवें नंबर पर, और इसराइल जो 9वें नंबर पर है, और न्यूजीलैंड जो कि 10वें नंबर पर है। ये टॉप 10 खुशहाल देश है, सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले लोग इसी देश में रहते हैं, जो कि सबसे ऊपर है फिनलैंड। तो दोस्तों उसमें अगर इस लिस्ट में देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है, मतलब जो अमेरिका जो है, उसका नंबर 16 नंबर पर आते हैं। मतलब अमेरिका के लोग खुशहाली की इंडेक्स में जो है 16 नंबर पर आते हैं। ब्रिटेन का नंबर 17 नंबर पर आते हैं, और फ्रांस जो है वो 20वें स्थान पर है। नेपाल का नंबर 84 तक का रैंक है। उसके बाद बांग्लादेश 94th प्लेस पे है, और पाकिस्तान जो कि भारत से ज़्यादा खुश है। सबसे गौर करने वाली बात है दोस्तों, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान, इवन श्रीलंका जैसे छोटे छोटे कंट्री का लोग भारत से ज़्यादा खुश है। यानी कि भारत के नागरिकों का जो मानसिक स्वास्थ्य है, मानसिक कंडीशन है, और उनकी जो खुशी की जो चीज़ होनी चाहिए, खुशहाल रहते हैं या नहीं, इसके मामले में श्रीलंका भी हमसे आगे है, भारत से आगे है। नेपाल जैसे कंट्री आगे है, बांग्लादेश भी आगे है। श्रीलंका का जो रैंक है वो है 127, और भारत का जो रैंक है वो 136वें नंबर पर है। यानी कि आउट ऑफ 146 कंट्रीज, इंडियाज रैंक ऑन 136 पोजीशन। तो दोस्तों इसका रीजन क्या क्या होती है, और भारत का जो परफॉर्मेंस है, यानी कि भारत के लोग खुश नहीं है। तो ये चीज़ में क्या पता चलती है कि भारत को जो स्कोर मिला है वो है 3.819 का। इसका ये कारण होता है कि भारत के लोगों का जो पर कैपिटा इनकम होती है, खुश ना होने की वजह यह है कि हमारी लोगों की इनकम का लेवल बहुत लो है। यानी कि पर कैपिटा इंडेक्स में भारत का स्थिति 142वें स्थान पर है, 142 इतने स्थान पर है भारत। और जो हेल्थ केयर एक्सेस, जो कि भारत के लोगों को, भारत के नागरिकों को स्वास्थ्य कैसा मिलता है, यानी कि सेहत का पॉलिसी कैसा है, सेहत का बेनिफिट कैसे होता है, इसी मामले में हम बहुत पीछे हैं। और इसके पीछे रहने के ये वजह हो गई कि 195 कंट्रीज़ में भारत को जो हेल्थ केयर एक्सेस, यूनिवर्सल हेल्थ केयर एक्सेस जो होती है, उसमें हम 145वें स्थान पर है। तो दोस्तों इसको फिर से और एक इंडेक्स देखते हैं, जिसमें जो परचेजिंग पावर इंडेक्स है, यानी कि हमारी जो क्रय शक्ति है, एक चीज़ को खरीदने वाली जो शक्ति होती है, मतलब हमारे पास जितने पैसा होने चाहिए वो पैसा हमारे पास ना होने की वजह से जितने ज़रूरत जो है, बेसिक नीड्स जो है, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, सामाजिक सुरक्षा, ये जो बेसिक नीड्स है उसको भारत के नागरिक अफोर्ड नहीं कर पाते। इसके वजह से भारत के लोग खुश नहीं है। तो दोस्तों उसके और एक जो इंडेक्स है देखे, परचेजिंग पावर पैरिटी जो है, यानी कि परचेजिंग पावर का हमारी जो रैंक है वो 125 के स्थान पर है।
यानी कि इतने सारी चीज़ों में भारत पीछे है, ये इस रिपोर्ट का कहना है, जो कि चौंकाने वाली और उस पर चिंता जताने वाली बात है। तो दोस्तों उसकी रीजन क्या बताती है, रीजन में मतलब उसका कारण क्या होता है अनहैप्पीनेस होने की वजह से। उसमें रैपिड अर्बनाइजेशन दिया गया है और सिटीज मतलब जो शहर है वहाँ पे कंजेस्टेड हुआ है, मतलब ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ पर इनकम का लेवल कम है, वहाँ पर लोगों की सिक्योरिटी का लेवल कम है, ये सारी रिपोर्ट्स में लिखा गया है। और उसके बाद है क्राइसिस ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि आप जानते होंगे, मेरे एक वीडियो में मैं बताया हूँ पहले से कि इनकम का और अनएम्प्लॉयमेंट का जो क्राइसिस भारत में बना हुआ है, लगभग 8% लोग आज भी अनएम्प्लॉयड है भारत के अंदर। और इनकम जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर लोग का इनकम नहीं है, क्योंकि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोगों के पास नौकरी नहीं है। अगर नौकरी की आंकड़े आपको बताऊं तो पिछले अगर 7 साल 8 साल में अगर देखोगे, जो नौकरी मतलब 28 करोड़ के आसपास लगभग एप्लीकेशन दिया गया है सरकार को, भारत सरकार को, लेकिन सिर्फ 4 से 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई है और नौकरी सुनिश्चित है, बाकी लोग फिर भी अनएम्प्लॉयड है। तो इसके वजह से ये रीजन होता है, ये रिजल्ट आता है कि भारत के लोग खुश नहीं है। और एक कच है कि पिछले 5 से 7 सालों में लगभग भारत की बैंकों का जो ब्याज लोन से मतलब लोन जो है एनपीए में कन्वर्ट हो गई, लगभग 10 लाख करोड़ जो कि बैड लोन्स थे उसको राइट ऑफ कर दिया गया। तो उसको माफ़ कर देने की वजह से उसका जो बर्डन है वो लोगों के ऊपर आकर पड़ा, ये एक रीजन है। राइजिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर के एसेस में हमारी जो पोजीशन है 145 प्लस है, तो उसके वजह से लोगों को अफोर्डेबल, जो कि लोगों के पास इतने पैसा बिल्कुल भी नहीं है कि अच्छा सेहत पा सके, अच्छा हेल्थ सिस्टम नहीं होने की वजह से लोगों की हेल्थ केयर फैसिलिटीज लोगों को नहीं मिल रही, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ है, तो इतने से लोगों की अच्छी स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा और एक चीज़ है कि वोमेन सेफ्टी क्राइसिस है भारत के अंदर, महिलाओं की सुरक्षा को लेके, और महिलाओं की सुरक्षा ठीक से नहीं हो पाई, जिसके आंकड़े में हम बहुत पीछे हैं। उसके बाद एनवायरमेंटल पोल्यूशन का इशू है, जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन ऐसे हो गया है कि भारत में दुनिया का जो टॉप पॉल्यूटेड जब सिटीज़ की बात आती है तो इसमें भारत में भी एक दो सिटीज़ ऐसे रहते हैं, जैसे दिल्ली का है, जो कि मतलब पॉल्यूटेड सिटीज़ के नाम से उनकी एक बैड रिकॉर्ड हुआ है, जिसके वजह से लोगों का हेल्थ प्रॉब्लम आया है, और उसके वजह से भी रीजन होता है कि लोग खुश नहीं होते। तो फिर पोर मेंटल वेलबींग, ये सबसे बड़ा इशू होती है। जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोगों के पास इनकम नहीं होगी, लोगों के पास नौकरी नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर जो मानसिक स्वास्थ्य हमारा है, मेंटल हेल्थ जो है, वो अच्छा नहीं होगा, और इसी वजह से भारत के लोग अनहैप्पी है। तो ये जो है अनहैप्पी और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 की डाटा है, जिसको संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी ने पब्लिश किया है 2022 को, ऑलरेडी इंटरनेट पे भी है, सब जगह पे आप उसको अच्छे से भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट के हिसाब से भारत बहुत नाखुश है, मतलब भारत के लोग बिल्कुल खुश नहीं है। तो दोस्तों उसका अगर सलूशन सरकार नहीं निकाला, अगर सरकार उस पर काम नहीं किया, तो भारत के लोग खुश नहीं हो सकते। ये जो प्रॉब्लम से आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएगा। तो उसके एक ही अगर मेरे हिसाब से सलूशन में बताऊं, कस्टमर ह्यूमैनिज्म का अगर सलूशन है, तो लोगों को स्किल्स में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे हमारी सरकार, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दिया जा सके, लोगों को अच्छी हेल्थ केयर इंश्योर किया जा सके, लोगों को अच्छी शिक्षा दी जा सके, ताकि लोगों के अंदर एजुकेशन, स्किल, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें अगर होगी, तो भारत के पास तो बहुत बड़े ह्यूमन रिसोर्स का आबादी है, मतलब हम दुनिया में अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री हो गए। तो हमारे जो ह्यूमन है उसको कैपिटल बनाने के लिए इंसानों को, हमारे भारत के नागरिकों को सरकार एजुकेशन, स्किल्स, ट्रेनिंग दे के, उनको एम्प्लॉयमेंट दे के, उनकी जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट किया जाए, ताकि हमारी प्रोडक्शन जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन होना चाहिए। हमारी मार्केट की जो सिस्टम है उसको और भी अच्छा बनाने चाहिए मार्केट्स को, ताकि वो मार्केट से लोगों की जो ज़रूरतें चीज़ है, जो बेसिक नीड्स है, वो इंश्योर किया जा सके, ताकि लोगों की अफोर्डेबल हो सके कि वो सारी जो चीज़ें पाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है,
वो चीज़ों को इंश्योर किया जा सके, सबको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य मिले, अच्छी रोजगार मिले, उसकी आवास और सामाजिक सुरक्षा। ये जो 5 प्रिंसिपल्स है यूनिवर्सल गुड की, इसको अगर सुनिश्चित किया जाए तो ये यकीन करने के लिए एक बात है कि भारत 10-15 सालों में खुशहाल देश बन सकता है। अगर इसी तरह पॉलिसीज़ को, पब्लिक पॉलिसीज़ को साइंटिफिकली बनाया जाए, हर इंसान को, हर नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास और सामाजिक सुरक्षा अगर सुनिश्चित कर दिया जाए तो यकीन मानिए कि भारत भी 10-15 सालों के अंदर एक खुशहाली देश बन सकता है, टॉप 10 में भी आ सकता है। तो इसी जो रिपोर्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 का, ये आपके सामने ये रहा। और आज की जो एपिसोड है इतना ही। ये एपिसोड का इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगती है तो फिर हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबको मेरी धन्यवाद और सबको जय विज्ञान।